इज़ अ वेरी गुड मॉर्निंग और मैं हो गई हूँ रेडी अपनी सिटी डिस्पेंसरी वाली ड्यूटी के लिए। आज मेरा फर्स्ट डे है, ठीक है। तो जाके देखते हैं। एक्चुअली आई डोंट नो द एग्जैक्ट एड्रेस, क्योंकि जो वहाँ गए थे मैंने उनसे लोकेशन मांगी थी, लेकिन उस टाइम में सैटरडे के दिन मेरा भी दिमाग सही नहीं था और उस टाइम उसने भेजी नहीं। उस टाइम भी मुझे याद नहीं आया, मैंने उसको एक ही बार रिमाइंडर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी लैंडलॉर्ड से अपना एड्रेस डिस्कस किया है, उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया है और बाकी फिर वहाँ जाके देखेंगे कि ऐसा तो होगा नहीं कि किसी को पता नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा ओवरब्रिज है और ओवरब्रिज बहुत चारों जगह को कनेक्ट करता है, तो सही जगह पर उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं पूछते चलूँगी, मैप पे भी डाल लूँगी, लेकिन वो रैपिडो वाले भैया जो लगाते हैं ना मैप पे, वो नहीं है मेरे गाड़ी में लगा हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत स्लो जाने वाली हूँ। और एक दिन जाऊंगी तो फिर रास्ता याद हो ही जाएगा, फिर बाकी सारे दिनों के लिए वो सारी चीज़ नहीं रहेगी। और टिफ़िन मेरा अभी भी नहीं आया है, तो बस मैंने चाय ब्रेकफास्ट कर लिया है, 2 वेफर्स अपने बैग में पैक कर लिए हैं, ताकि वहाँ पर अगर मुझे भूख लगती है इन केस, तो मैं वहाँ पे कुछ फीड कर सकूँ अपने आप को, ठीक है। और आज जैसे कल का एग्जॉशन क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरा सिर दर्द हो गया था, तो आज भी मैंने लंबी नींद ले ली थोड़ी सी, जिसकी वजह से थोड़ी स्लो मॉर्निंग हो गई। बाकी कोई नहीं, वहाँ पर जाके देखते हैं, नए चैलेंजेस, नई सारी चीज़ें रहने वाली है। और एज़ यू कैन सी कि आज मैंने वो कुर्ती पहनी है जो मैंने आपको बोला था कि मैंने ऑर्डर करी है। तो आज पहली बार इतने दिनों में आई एम वेयरिंग अ कुर्ती, नहीं तो मैं स्वेट शर्ट, टी शर्ट्स इसी पे जा रही थी। लेकिन आज चलो सोचो मैंने सिटी डिस्पेंसरी जाते हैं, देयर शुड बी अ न्यू लोकेशन, सो वाई नॉट न्यू मी, ठीक है। बस थोड़े थोड़े एफर्ट्स खुश होने के लिए अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसी तरीके से ये कुर्ती मेरी ज़िंदगी में आई है, ठीक है ना। बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अच्छी लग रही है जब से मैंने इसको ट्राई किया है, ठीक है। बाकी चलते हैं, बैग पैक हो गया है, टिफ़िन नीचे रख कर जाऊँगी, ठीक है। बाय बाय, टाटा। फिर देखते हैं, फिर आपको वहाँ जाके बताऊँगी वो कैसा है। और मैं आ गई हूँ सिटी डिस्पेंसरी से वापस, ठीक है। और मैं आज एज ए डॉक्टर एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर हर इंसान को क्योर नहीं कर सकता जो खुद क्योर नहीं होना चाहता। मतलब आज मेरा पेशेंट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि लोग चाह रहे हैं कि उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है। वो बोलते हैं ना कि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन रहती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है एज़ कम्पेयर टू कि इन्फॉर्मेशन ही ना हो किसी को। वही चीज़ मैंने आज अपनी ओपीडी में ऑब्जर्व करी, ठीक है। 10 से 4 की मेरी यहाँ पर ओपीडी है और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था पहुंचते टाइम, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता था और मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, ठीक है। कन्फ्यूजन कितने बार बोल दिया मैंने, मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। फिर वहाँ से पहले जिन डॉक्टर की थी मैंने उन्हीं से कॉन्टैक्ट किया, उस टाइम पर उनका कॉल बिजी आ रहा था और उन्होंने यही कहा था कि जब तुम पहुँच जाओ वहाँ तक एक पर्टिकुलर V2 के तक, तो V2 के वहाँ से मुझे कॉल कर लेना। फिर वहाँ पर स्टाफ था, उनसे मिली, फिर मैं जाके अपने रूम पे बैठी, ठीक है। और एक्चुअली वो जो बिल्डिंग है वो ट्रस्ट को डोनेट करी गई। अब किसने डोनेट करी है, बहुत अच्छी बात है, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो मेडिकल कॉलेज के डीन हैं उनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी वाइफ की डेथ तो उनसे पहले हुई थी, 2015 में उनकी डेथ हुई है। उसके बाद थोड़ा कुछ काम हुआ और फिर उसके बाद उनका जो घर था, उनका काफ़ी बड़ा घर है और घर को ही एज ए डिस्पेंसरी, एज ए हॉस्पिटल उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पर इस तरीके से वो हॉस्पिटल रन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, सिटी डिस्पेंसरी वो इसलिए है क्योंकि कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आपको पता है कि सिटी के इस तरफ उस तरफ, या क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोकेशन की ज़रूरत होती है या ज़्यादा जगह की, जिसके वजह से वो सिटी के बहुत आउटर में सिचुएटेड रहते हैं। और मेरी पोस्टिंग जो थी इस बार सिटी डिस्पेंसरी, मतलब बीच में सिटी के एक आपको मुख्यालय मिल जाए, ताकि आपको वो सुविधा जो वहाँ पर अवेलेबल होती है उसमें से कुछ मात्रा में सुविधा आपको सिटी में अवेलेबल करी जा सके, इसलिए वहाँ पर सिटी डिस्पेंसरी बनाई जाती है। लेकिन एक अंकल थे, ठीक है, मैंने आपको पिछले एक्सपीरियंस में मैंने बताया था कि मेरे पेशेंट्स, जो मेरे आईपीडी के पेशेंट्स थे, मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, ये वो दंत तूफान। इट वॉज अ न्यू एक्सपोजर टू मी, ठीक है, क्योंकि एज ए इंटर्न मैंने काम किया, ऐसे सारी चीज़ें तक काम किया था। इंटर्न के अंदर आप हमेशा एक सीनियर डॉक्टर के अंदर रहते हो, तो आपका एक सुरक्षा कवच कह सकती हूँ मैं, तो सुरक्षा कवच होता है, ठीक है। लेकिन एज एन डॉक्टर काम करते हो तो न्यू एक्सपीरियंस, न्यू चैलेंजेस। आज भी मैं यही सोच रही थी कि अभी मेरा न्यू ही ख़त्म नहीं हो रहा। आज भी जैसे सिटी डिस्पेंसरी का नया एक्सपीरियंस था, ठीक है, तो वो मेरा न्यू ख़त्म नहीं हो रहा। तो जिसमें मेरे जो फर्स्ट पेशेंट आए थे वो ऑलरेडी 15 ईयर से उनको डायबिटिक अल्सर्स की प्रॉब्लम थी, जिन्होंने उन्हें एलोपैथी से ट्रीटमेंट कराया था, उन्हें नहीं हुआ था। फिर उसके बाद वो बहुत ग्लैड थे, फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि मैम मैं आपके थोड़े मिनट लेना चाहूँगा, और फिर मैं ये सारी चीज़ें उनको बताई। लेकिन
अ बिट। उसी के बाद उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया कि ठीक है मैडम आप कहाँ रहते हो, ठीक है नॉर्मली इंसान पूछ लेता है कि कहाँ रहते हो, तो मैंने बता दिया कि मैं कहाँ रहती हूँ। फिर उसके बाद स्पेसिफिकली पूछने लगे कि आप कहाँ रहती हो। मैंने कहा क्यों। फिर नेक्स्ट बोले मैम आपके पास अगर आप थोड़े से फ्री हो तो मैं आपसे 2 चीज़ और पूछूँ। मैंने कहा फ्री तो नहीं हो लेकिन आप पूछ सकते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। देन ये आज कि आप कितने सिबलिंग्स हैं। मैंने कहा ये आपको जानना, ये आपको क्यों जानना है, ठीक है। बोले नहीं अगर आप बताना चाहें तो बता सकते। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बताना चाहती, ठीक है। मतलब लास्ट टाइम और उन पेशेंट से मेरा एक्सपोजर भी हो चुका था और वो उनको मैं दिन और रात 8-8 घंटे के लिए ऑब्जर्व कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ मेरे इन और आउट पेशेंट हो, ओपीडी पेशेंट हो, और वहाँ पर मैं आपके साथ इतनी चीज़ें क्यों शेयर करूँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर किया था। उसने बोला नहीं ट्विंकल तो ऐसा मत कर, तो इतना फ्रैंक मत हो, इतना सारी चीज़ें नहीं बता। तो वही चीज़ आज मेरे दिमाग में से हिट करके गई कि स्टॉप ट्विंकल, नहीं बोलना है तुझे। मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं बताना चाहती। आज मैं बहुत खुश थी कि मैं किसी को ना भी बोल पाई, क्योंकि कोई रिलेवेंसी नहीं था कि मैं कितने भाई बहन हूँ और मेरी सारी चीज़ें, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन का आंसर देती मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन आता ना, इसलिए एक ही क्वेश्चन पे स्टॉप किया। और मतलब मैंने सोचा था पिछली बार कि मैं स्टॉप हो जाऊंगी लेकिन हो नहीं पाई थी। आई वॉज सो इन डेलुलू, बता दिया मैंने सब। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मैंने पहले क्वेश्चन को, मतलब पहले तो उन्होंने ये पूछा कि रहते कहाँ हो, घर वर कहाँ है, वो मतलब आप किस तरफ रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका मेरा पर्सनल जाता। मैंने कहा आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग करिए, अगर आपको मेरे से प्रोफेशनली कुछ पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं, अब बाकी सारी चीज़ें नहीं करें। स्टाफ ने भी ये चीज़ सुन ली कि वो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि ओपीडी थी स्टाफ रहता है, तो स्टाफ ने बोला आप बाहर आ जाइए, मैडम ने आपको देख लिया, आप बाहर आ जाइए, मैडम ने आपको देख लिया। फिर बोल के गए सॉरी मैडम अगर आपको ऐसा बुरा लगे हो तो। बुरा लगने वाली बात कोई नहीं, आप उस चीज़ को क्यों जानना चाहते हैं जिस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। आप अपनी लिमिट तक रहिए, मैं अपनी लिमिट तक रहती हूँ, वो ज़्यादा प्रोफेशनल रिलेशनशिप लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी पता नहीं कितनी बोलती मैंने, लेकिन हाँ मैं जस्ट आई हूँ और मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि ये ओपीडी टाइम 10 से 4 है, 10 बजे तक मेरा टिफिन आता नहीं है और थोड़ा ऐसा होने लगा। मैं अपने साथ वेफर्स लेके गई थी, वो मैंने खा लिया। स्टाफ बोला था मैम आप कहीं जा सकते हैं, आप बाहर जाके होटल में जाके खा सकती है, लेकिन उनको कौन बताया कि मैं बाहर अकेले नहीं जाती। अगर जैसे कि मेरा यहाँ वाला जो स्टाफ था, हम साथ में टपरी चले जाते थे, #टपरी, या जो हमारे वार्ड बॉय भैया थे उनसे हम जो भी चीज़ें मंगवाना रहता था वो वहीं मंगवा लेते थे। लेकिन यहाँ पर वार्ड बॉय भैया नहीं है, ठीक है, फीमेल स्टाफ ही है, और उनको मैं कैसे कहीं भेज दूँ, अच्छा भी नहीं लगता। और आज मेरा फर्स्ट ही डे था तो मैं वेफर्स लेकर गई थी और उनको भी लग रहा था कि मैडम आप कब लंच करेंगे, आप कब लंच करेंगे। मैंने कहा मैं कर लूँगी, मैं जाते जाते खा लूँगी, और अब मेरा टिफिन आया, अब मैं खाऊँगी। तो ये जो मेन ड्यूटी थी ना, एक तो मॉर्निंग भी नहीं है, ये इवनिंग भी नहीं है, बीच के, तो मेरा पूरा दिन ख़त्म हो गया उसमें। और आज नया भी दिन था, मतलब आज नया था एक्सपीरियंस, तो सारी चीज़ों को समझने में, हाँ ये चीज़ कहाँ है, ये कैसी होती है, या हाँ ये सारी चीज़ों समझने में, थोड़ा स्टाफ से कम्युनिकेट करने में, उनकी बात सुनने में, अपनी बताने में थोड़ा टाइम चला गया। और बस ऐसे ही रहा। और मैं आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ बोल रही थी, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बोल रही थी कि जो सुधरना नहीं चाहता है वो नहीं सुधर सकता है। हर पेशेंट क्योरेबल नहीं हो सकता, और मैं उसकी फिजिकल कंडीशन के चक्कर में नहीं कह रही, मैं उसकी मेंटल कंडीशन की। वो जब आपको सामने से बोले कि मैम ये दवाई मुझे काम नहीं करती है, आपने ली है, आपको उसकी सारी चीज़ें पता है, मैम मुझे ये दवाई लिख दीजिए, मुझे ये दवाई चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर एक इंग्रेडिएंट की बात करी, मैं किसी दिन आपको पूरी तरीके से बताऊंगी, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की बात करी कि ये, मैंने कहा आप जो दवाई मांग रहे हैं ना उसमें मेजरली वही इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अरे मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने कंसोल करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, और जैसे हिंगवास्टक चूड़ा था उसका फर्स्ट बाइट मैंने उनको कहा कि घी से लेना है। देन उन्होंने मुझे घी की राम का था मैम कि मैं तो घी से नहीं ले सकता। अब अनुपान का इतना ज़्यादा महत्व है आयुर्वेद में, ठीक है। और वो बोलते हैं कि, मैंने कहा आप घी आप ही सजेस्ट कर दीजिए कौन सी कंपनी का मुझे लेना चाहिए। अगर मैं वहाँ पर पर्टिकुलरली किसी वैद्य का नाम लेती तो वो ज़्यादा सही रहता, लेकिन वो मेंटालिटी ऑफ पेशेंट देखकर आपको समझ में आ जाता है ना, तो बोले आप ही कोई सजेस्ट कर दीजिए। वैसे तो हृदवेद का बहुत अच्छा A2 वाला घी, A2 प्रोटीन वाला घी है, ठीक है। वहाँ पर मैं बोलने भी वाली थी, लेकिन फिर बोलते थे पर्सनल मार्केटिंग कर रही है, तो मैंने कहा आप घर का बना लीजिए। सबसे पहली चीज़ मेरे यही निकली। तो बोले हम हमारे घर की गाय थी, जब तक वो दूध दे रही थी तब तक हम दूध लेते, अब हम दूध ही नहीं लेते हैं। और ही वॉज हैविंग एन एक्सेसिव सीवियर कॉन्स्टिपेशन सिंस ईयर्स। और मैं जिस तरीके से उनको गाइड कर रही, उन्होंने एक टैबू नहीं रहता अपने दिमाग में, वो लेकर रखा था। मैंने कहा ये इंसान नहीं ठीक हो सकता, अगर ये अपने दिमाग को नहीं खोलेगा जब तक वो ठीक नहीं हो सकता। बस बहुत तेज़ भूख लग गई है, ठीक है, और शाम ही हो गई यार, पूरी शाम हो गई। एक तो इतना दूर था,
भाई क्या ड्राइव करते हैं। आज जो मेरी पैथोलॉजिस्ट थी उन्होंने बोला जिन्होंने जबलपुर में ड्राइव कर ली वो कहीं भी ड्राइव कर सकता है, यहाँ के लोग इतनी हार्श ड्राइव करते हैं। एक्चुअली मुझे अपने अपने हॉस्पिटल तक पहुँचने में इतना ड्राइव नहीं करना पड़ता और यहाँ से मुझे कॉर्नर से पूरी सिटी तक जाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा। हाफ एन आवर तो मेरा डिस्टेंस में ही चला जा रहा है और वो भी मैं अगर फुल फोकस से जा रही हूँ, ठीक है। और रोड की तो मैंने आपको कितनी बार सेम चीज़ कहूँ कि रोड 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 रोड, मुझे ऐसा लगता है कोई जो राइडर्स नहीं होते हैं जो राइड करते हैं जिनके पास कैमरा वगैरह रहता है अच्छा वाला, ठीक है, वो एक वीडियो क्यों नहीं बनाते कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा सुंदर रोड है, इतनी ज़्यादा सुंदर रोड की मतलब क्या ही कहने, उसके रोड के चिथड़े उड़ गए जैसे कपड़े, जो शायद आई थिंक सो आप ये वर्ड समझ गए हो, बाकी ना समझो तो व्हाट आई कैन से, ठीक है। मतलब मेरे मन से जो निकलता है मैं वही बोलती हूँ। बस ऐसे ही रहा और अब खाना खाते बहुत मतलब बहुत तेज़ तो नहीं कह सकते क्योंकि भूख का टाइम ही ख़त्म हो गया है, भूख मर सी गई है। मुझे कल से समझ में आया कि मुझे कुछ पैक करके लेके जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको जो 1 से 2 के बीच की जो अच्छी भूख लगती है उसमें आप कुछ पैक करके लेके जाओ। देखूंगी म्यूसली वगैरह जो मैं कल से ला के रखी, पर म्यूसली कौन लेके जाता है टिफिन में, देखेंगे जैसे टाइम के हिसाब से रहेगा। और सारी चीज़ें मुझे सुबह ही करके जानी पड़ेगी, इतना तो मुझे समझ में आ गया क्योंकि 8 की वाली 8 से 2, 2 से 8, लेकिन ये वो सुबह के मैं सुबह में चले जाते हैं और यहाँ तो पूरी शाम हो गई है। बस अब खाना खाती हूँ फिर कोई चीज़ करूँगी, जब तक तो कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। टाटा बाय। और मेरी बकवास सुनने के लिए थैंक यू सो मच।